वालों की संख्या हो सकती है 12,000। विदेश में रहने वाले ईरान के पत्रकारों का दावा। ईरान सरकार के 2,000 मौतों के आंकड़ों पर सवाल। ईरान में तनाव के बीच वहां की सरकार ने पहली बार मौत के आंकड़े बताया कि ईरान में सैकड़ों नहीं हजारों लोग मारे जा चुके हैं। ईरान के एक अधिकारी ने बताया, ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन में 2,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में सुरक्षाकर्मी और प्रदर्शनकारी दोनों शामिल हैं। लेकिन इसी बीच विदेश में रहने वाले ईरान के पत्रकारों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ईरान में मौतों से जुड़े ऐसे दावे किए कि कलेजा कांप जाए, क्योंकि एक अखबार ने दावा किया कि ईरान में सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के दौरान मरने वालों की संख्या 12,000 तक हो सकती है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक कई प्रदर्शनकारियों को सीधे गोली मार दी गई। कई लोगों को गिरफ्तार करके बिना सुनवाई के मौत की सजा दे दी गई। विदेश में रह रहे ईरानी पत्रकारों और ईरानी इंटरनेशनल टीवी चैनल ने एक डॉक्टर को कोट किया और बताया कि सरकारी सूत्रों से बात करने के बाद साफ हुआ कि मौतों की संख्या 2,000 से कहीं ज्यादा है। चैनल ने इसे ईरान के इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक हत्या कहा है और कहा कि एक डॉक्टर जिसने ईरान में प्रदर्शन की 2 रातों में काम किया और उसने चैनल से बात की और बताया कि अस्पताल में 5 ऑपरेशन थिएटर्स लगातार चल रहे थे। अस्पताल के गलियारों में लाशें पड़ी थी। गोली लगने के घाव युद्ध में इस्तेमाल होने वाली गोलियों जैसे थे और उस डॉक्टर के मुताबिक साफ लग रहा था कि सबको मारने का आदेश दिया गया था। यानी जो दिख रहा है हालात उससे ज्यादा खराब है, या यूं कहें कि दर्दनाक और खतरनाक है, क्योंकि ईरान की सरकार सिर्फ 2,000 लोगों की मौत की पुष्टि कर रही है। हालांकि ये बात भी उसने पहली बार मानी और इसका ठीकरा उसने अमेरिका और इजराइल पर फोड़ा। साफ साफ कहा कि कुछ अज्ञात लोगों ने, जिन्हें वो आतंकवादी कहते हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शनों को हाईजैक कर लिया है। इस बीच ईरान में काम करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दावा किया कि ईरान में 1800 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मौत की नींद सो चुके हैं। We have verified over 1,850 to be exact, protesters killed. We have 779 additional cases under review. And so this is an extraordinarily high number in and of itself. ईरान में काम करने वाले कई सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकारी समूह पहले से कह रहे हैं कि वहां हजारों लोग की जान जा चुकी है, लेकिन सही आंकड़े नहीं आ पाए, क्योंकि ईरान की सरकार ने किल स्विच रणनीति अपनाई, जिसके तहत ईरान की सरकार ने वहां इंटरनेट को पूरी तरह बंद करने की साजिश रची। जिसके तहत ईरान की सरकार ने वहां इंटरनेट को पूरी तरह बंद करने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि ऐसा इसीलिए किया गया ताकि प्रदर्शन कम फैले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा ईरान और सुलग उठा। 2,000 लोग तो आधिकारिक तौर पर मारे गए, जबकि ईरान में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो नंबर सामने आए असलियत में संख्या इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन इंटरनेट सेवाएं नहीं चली, इसलिए सही आंकड़े नहीं मिले। Recent days, we faced a large challenge. This is an unprecedented internet shutdown. It's not just the international sort of internet framework. It's also all domestic communication channels, including mobile telephone lines and even landlines. And that really disrupts and slows the flow of information. शुरू में ईरान में विपक्ष के लोग एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से मिलने वाली इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बाद में सरकार ने इस पर भी रोक लगा दी, जिससे खबरों का फ्लो पूरी तरह से रुक गया और इसीलिए प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें और मौत के आंकड़े दोनों सही समय पर सामने नहीं आ पाए। लेकिन ईरान में जो हुआ या जो हो रहा है, दुनिया इससे बहुत ज्यादा देर तक बेखबर नहीं रह पाई, क्योंकि तस्वीरें भी आई और हजारों लोगों की मौत के आंकड़े भी। और अब तो जो अंदाजा वो डराने वाला है, क्योंकि दावा किया गया कि खामेनेई दमन कर रहे हैं, लोगों को भेड़ बकरियों की तरह मार रहे हैं,
और ईरान के शहरों में लाशों का अंबार लग रहा है।